एक बुढ़िया थी। वह खूब व्रत उपवास भजन सत्संग कीर्तन हवन दान पुण्य करती थी, लेकिन उसने कभी भी राई की कहानी नहीं सुनी थी। बुढ़िया रोजाना गऊ को चारा चिड़िया को दाना आदि डालती थी। वह रोजाना 16 रोटी बनाती, 2 गाय की, 2 कुत्ते की, 2 बिल्ली की, 2 चिड़िया की, 2 कबूतरों की, 2 बंदरों की, 2 कौवों की, 2 रोटी खुद बनाती थी। पहले सबको खिलाती और बाद में खुद खाती। थोड़े दिन बाद उसके बेटे की शादी हो गई। नई बहू ने थोड़े दिन तो रोटियां बनाई, लेकिन बाद में गुस्सा करने लगी। बहू रोजाना खेत पर जाती तो साथ ही सहेलियां से बात करती। सहेलियां पूछती कि तुम रोजाना इतनी देर से क्यों आती हो? तो बहू गुस्से से कहती, क्या करूँ, मेरी सासू के लिए 16 रोटियां रोजाना बनानी पड़ती हैं। यह सुनकर एक दिन सखी ने कहा कि तुम ऐसा करो, रोजाना 2 रोटी कम करती जाओ, देखते हैं सासू क्या बोलती। अब वह सहेली के कहने पर 2 रोटी रोजाना कम बनाने लगी, लेकिन सासू ने कुछ नहीं कहा। वह वैसे ही उन रोटियों को कम करके देने लगी, लेकिन बहू को कुछ भी नहीं बोली। मन में सोचती थी कि भगवान की यही इच्छा है, इसलिए ऐसी बहू घर में आई है। वह शांति से रहती थी। एक दिन ऐसा आया कि बहू ने 2 ही रोटी बनाई। बुढ़िया ने 2 रोटी में ही सबको खिलाया और आखिरी गिलास पानी का पीकर सो गई। भगवान के भजन करने लगी, लेकिन अब कुछ दिन बाद बहू ने रोटियां बनाना ही बंद कर दिया। बुढ़िया ने कुछ भी नहीं खाया और भूख से ही भगवान का नाम लेती थी। एक दिन ऐसा आया कि बुढ़िया भूख प्यास से मर गई। बुढ़िया मरकर बैकुंठ जाने लगी, लेकिन राई जी उसके आड़े आ गई और बुढ़िया से पूछा कि तुम कौन हो, मेरे रास्ते में आड़ी क्यों आई? राई ने कहा कि मैं तुमको बैकुंठ नहीं जाने दूंगी, क्योंकि तुमने मेरी कहानी नहीं सुनी। मैं कार्तिक के ठाकुर राई दामोदर भगवान की पटरानी हूँ और तुमको बैकुंठ नहीं जाने दूँ। बुढ़िया को बहुत तकलीफ हुई और कहने लगी, मैंने तो आज तक किसी के मुंह से नहीं सुना कि राई की कहानी सुननी चाहिए। अगर राई की कहानी सुनने से बैकुंठ मिलेगा तो मुझे एक बार वापस नीचे भेजो, जाना चाहती हूँ। आप बताओ, वैसे ही कहानी सुन लेती हूँ। तब राई जी ने भगवान से कहकर बुढ़िया को वापस नीचे भेजा और कहा कि तुम 1.25 महीने तक राई की कहानी सुनो, राई मत खाओ। और फिर अध्यापन 1 कटोरी राई की भरकर ऊपर ब्लाउज पीस रखकर फिर उन्हें कलप कर राई दामोदर मंदिर में चढ़ाओ, तभी तुम्हें बैकुंठ मिलेगा। यह कहानी आज सोच के नवरात्रि में सुने और कार्तिक में चढ़ाएं। अगर कार्तिक में सुने तो राई कार्तिक में चढ़ा देंगे, लेकिन कहानी सुनते हैं, इससे राई दामोदर भगवान खुश होते हैं। अब धरती पर बुढ़िया के शरीर को उठाने वाले थे कि उसमें प्राण वापस आ गए। वह जल्दी उठकर आई और नहाने धोने लगी। यह देखकर सब चकित हो गए। सब कहने लगे कि बुढ़िया ने तो बहुत पाप किया है, इसलिए भगवान ने पश्चाताप करने के लिए वापस भेजा है। बुढ़िया सुनती रही, कुछ नहीं बोली, लेकिन बहू बोलती रही कि देखो सासू जी जो मर गई वापस भी जिंदा हो गई, पता नहीं किसके जीव अटक रहा है, इसमें पहले से ज़्यादा ताकत आई। बहू सोच ही रही थी कि सासू से पिंड छूट गया, लेकिन उसकी सासू को जिंदा देखकर बहुत परेशान हुई। उधर बहू से कहा कि तुम मेरी कहानी को हुकारा भर लोगी क्या? पड़ोसन से कहा। पड़ोसन ने कहा कि हाँ, मैं भर लूँगी, मुझे तो खुद कुछ नहीं आता है, हुकारे का ही पुण्य मिल जाएगा। अब बुढ़िया माई ने 1.25 महीने कहानी सुनी और राई की कटोरी भरकर ब्लाउज पीस और रुपये रखकर उसको कलप कर मंदिर में चढ़ाई। जैसे ही चढ़ाई उसके लिए सुंदर सा विमान आया। बुढ़िया विमान में बैठकर जाने लगी तो पड़ोसन को आवाज़ लगाई कि तुम भी चल रही हो क्या? पड़ोसन को बिठा लिया। आवाज़ सुनकर बहू आई तो बहू को भी मना कर दिया, बेटी आई तो बेटी को भी मना कर दिया, और पड़ोसन और बुढ़िया माई दोनों बैठकर बैकुंठ में चले गए। हे राई दामोदर भगवान, जैसे बुढ़िया की सुनी वैसे सबकी सुनना, कहते हुए सुनते हुए हुकारा